नमस्कार, असीम आर्यावर्त में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गौरव और वर्ल्ड कप चल रहा है। नवरात्रि का भी शुभ अवसर है, तो हिंदू संस्कृति, भारतीय सभ्यता के लिए एक बहुत ही उत्साहपूर्ण ये महीना जाएगा। और साथ में क्योंकि क्रिकेट का भी उत्सव है तो सभी एंजॉय कर रहे हैं। कल भारत और बांग्लादेश के बीच में मैच होने वाला है, तो पाकिस्तान के साथ जो टीम जिस तेवर में दिखी थी वही बांग्लादेश के सामने भी हमें वही भारतीय टीम में देखने को मिलेगा। तो कल का इंतज़ार रहेगा सभी को। आज हम बात करेंगे मिनियंस की। मिनियंस उनको कहा जाता है जो छोटी टीमें होती है, जो अनुभवहीन टीमें होती है, जो नई होती हैं। वैसी टीमें जनरली वर्ल्ड कप में लाई जाती है थोड़ा सा वेरिएशन करने के लिए, क्योंकि बाकी सभी टीमें तो दशकों से खेल रही हैं। तो ये नई नई टीमों को लाने का वजह ये होता है कि आगे चल के ये भी टेस्ट का दर्जा पा सके और रेगुलरली फिर क्रिकेट खेलें। तो अफ़गानिस्तान को जैसे 2017 में स्टेटस मिला था टेस्ट का, उसी तरह नीदरलैंड इस बार क्वालिफाई करके आ रही है। तो ये दोनों टीमें अपना ये दिखाना चाहती है कि डिज़र्व करते हैं वर्ल्ड कप में खेलना। बस खेलने के लिए ही नहीं आ रही हैं, वो जीतना भी चाह रही हैं। तो इसी बारे में आज बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ में ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें। तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। और पहला तो आज का जो मैच है वो न्यूजीलैंड और अफ़गानिस्तान के बीच में खेला गया है आज, लेकिन अफ़गानिस्तान को बहुत ज़्यादा मार पड़ी है। 288 6 विकेट के नुकसान पे न्यूजीलैंड ने बनाए थे। और ये जो खेल है वो चेन्नई में खेला जा रहा है। चेन्नई के विकेट जो है शुरुआत में बैट्समैन जो पहले बैटिंग करती हैं उनको मौका देती हैं, लेकिन बाद में विकेट स्लो होती चली जाती हैं। तो फिर आपने देखा होगा जब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मैच चल रहा था तो भारत की सेकेंड इनिंग में बॉल बैट पे नहीं आ रहे थे और इसीलिए 3-0 पे ही आउट हो गए, जिसमें रोहित शर्मा, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर थे। तो वही अब अफ़गानिस्तान तो अनुभवहीन टीम है, उस तरह के मैचेस उन्होंने देखे नहीं है। भारत तो जीत गया था ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन यहाँ पे न्यूजीलैंड से अफ़गानिस्तान हार गया। अब यही हार का कारण नहीं है, क्योंकि अगर देखें तो अफ़गानिस्तान ने बहुत अच्छा अगर कोशिश की थी इंग्लैंड के साथ और उन्होंने मैच जीता भी था। बहुत ही एक शर्मनाक सी हार रही इंग्लैंड के लिए अफ़गानिस्तान से हारना, लेकिन वो जो तेवर था, वो कॉन्फिडेंस यहाँ पे नहीं दिखा। तो आत्मविश्वास की कमी यहाँ पे देखने को मिली। खासकर ये आपको जो 4 कैचेस दिख रहे हैं ये अफ़गानिस्तान के प्लेयर्स ने छोड़े हैं आज, जिस वजह से न्यूजीलैंड अच्छा स्कोर बना पाया था, नहीं तो ये भी मुश्किल में होते। तो ये 4 कहते हैं ना कैचेस विन मैचेस, वो यही इसीलिए कहते हैं। तो न्यूजीलैंड ने 228 बना लिए हैं, अफ़गानिस्तान मात्र 139 रन पे ऑल आउट हो गई। बीच में 1-2 लोगों ने कोशिश की थी कि ठहराव लाने की, विकेट पे जमे रहने की, जैसे रहमत शाह और अजमतुल्लाह ओमरजई, लेकिन बाद में फिर वो सारे गिरते चले गए। तो इसीलिए आज अफ़गानिस्तान के लिए एक भयानक सी ये हार है, लगभग 150 रन की। लेकिन जो मेन अफ़गानिस्तान के लिए एक कैरियर हाईलाइट कहा जा सकता है वो है पिछले नहीं, अभी के वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड को हराना। तो अब वर्ल्ड कप जब कोई जो भी टीम जीतेगी वही वर्ल्ड कप कहलाएगी, चैंपियन कहलाएगी, लेकिन अभी इंग्लैंड ही है। 284 रन अफ़गानिस्तान ने इनको टारगेट पे दिया था, मतलब 285 रन। तो इसमें इनके जो प्लेयर्स थे, इनकंसिस्टेंसी दिख रही है इंग्लैंड की टीम में। खासकर जो टॉप ऑर्डर है वो फायर नहीं कर पा रहा है उतना। जो रूट जो कंसिस्टेंट रहे हैं लेकिन आज वो भी नहीं चल पाए। हैरी ब्रूक
इनको ज़्यादा देर टिका रहना चाहिए था। इनकी पारी का बहुत ज़्यादा महत्व था। जॉस बटलर मतलब कैप्टन होते हुए भी, एक बहुत ही खतरनाक बैट्समैन होते हुए भी, और भारत के पिचेस के बहुत ही आदी होते हुए, क्योंकि ये आईपीएल खेलते हैं भारत में, तो फिर भी वो चल नहीं पा रहे हैं और इसीलिए आज इंग्लैंड हार गया। ये इनके लिए 3 मैचों में दूसरी बड़ी हार है। इससे पहले न्यूजीलैंड से ही वो हारी थी, वो भी बहुत बड़ी हार थी उनके लिए। तो ये अफ़गानिस्तान के लिए। और जब मैं देखता हूँ अफ़गानिस्तान मिनियंस के रूप में, तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आता। इसी तरह एक और टीम है जिसे हमें पोटेंशियल नज़र आता है। लकीली वो इस बार वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में वो क्वालिफाई कर गई और श्रीलंका भी उस क्वालिफायर्स में थी, और दोनों टीमें इस बार वर्ल्ड कप खेल रही है। नीदरलैंड का जहाँ तक बात करें तो साउथ अफ्रीका के साथ इन्होंने कमाल कर दिया, ज़बरदस्त इन्होंने क्रिकेट खेला हिमाचल प्रदेश में। तो 245 रन इन्होंने बनाए थे और फिर भी ये टोटली आउट नहीं हुए। रेन डिले हो गया इसलिए मात्र 43 ओवर्स का मैच हुआ था, लेकिन ऑल आउट नहीं हुए। और साउथ अफ्रीका 207 रन ही बना पाई, वो भी ऑल आउट हो गई। टारगेट 246 रन का था। साउथ अफ्रीका के साथ बहुत ही ज़्यादा मतलब उम्मीदें थी। जिस तरह इनका 2 गेम पहले गुजरा है, एक श्रीलंका के साथ रिकॉर्ड तोड़ इन्होंने बैटिंग की थी, 428 रन का उस समय उन्होंने स्कोर खड़ा कर दिया था। उसी तरह ऑस्ट्रेलिया को 134 रन से इन्होंने हराया था। तो ज़बरदस्त खेल इन्होंने दिखाया है, लेकिन आज चल नहीं पाए। और वही है, टॉप ऑर्डर नहीं चल पाया, मिडिल ऑर्डर थोड़े से कोशिश की लेकिन वैसा कोई था नहीं। और जहाँ तक मुझे समझ में आता है तो 43 डेविड मिलर और मार्को जेनसन, इनकी अगर पार्टनरशिप थोड़ी अच्छी चलती, क्योंकि 25 बॉलों में मात्र 9 रन बनाए हैं मार्को जेनसन ने, 36 का स्ट्राइक रेट है। ये अगर थोड़ा सा खेल जाते तो बाद में केशव महाराज और जेराल्ड कोएट्जी, इनको मदद मिलती उस स्कोर को अचीव करने में, तो वो नहीं देखने को मिला। और इस वजह से जो है साउथ अफ्रीका टीम धराशायी हो गई मात्र 207 रन पे। तो ये दोनों टीमें। अब अफ़गानिस्तान के बारे में जैसे मैंने बात की, तो यहाँ पे मैचेस देखे, बहुत सारे मैचेस आपको यहाँ पे दिखेंगे। तो अफ़गानिस्तान का जहाँ तक सिलसिला है, वो बांग्लादेश से शुरुआती मैच हारी थी। उस समय बांग्लादेश डोमिनेट कर रही थी। लेकिन अगर पोटेंशियल की बात करें तो अफ़गानिस्तान की पोटेंशियल मुझे ज़्यादा नज़र आती है बांग्लादेश के अगेंस्ट, क्योंकि बांग्लादेश ऑलरेडी बहुत सालों से क्रिकेट खेल रहा है, और लेकिन अभी भी एक तरह से मिनियन की तरह वो खेलते हैं। क्योंकि कोई भी अगर पावरफुल उनसे मजबूत टीम आती है जो दशकों से क्रिकेट खेल रही है, कोई सीनियर टीम, तो वो धराशायी हो जाते, वो जीत नहीं पाते, और या फिर प्रेडिक्टेबल जो रिजल्ट लोग समझते हैं वही हो पाता है। तो बांग्लादेश उतना खड़ा नहीं उतरी। जैसे ये मैच इंग्लैंड ने 364 रन बना दिए थे और बांग्लादेश मात्र 227 रन पे ही ऑल आउट हो गई थी। अफ़गानिस्तान का भारत के साथ भी देख ले, अच्छा इन्होंने टकराव देने की कोशिश की थी जब बैटिंग कर रहे थे, लेकिन भारत बहुत ही पावरफुल अभी मोड में है, बहुत ही सीरियस मोड में है। साउथ अफ्रीका के जैसे मैंने बात की थी, ऑस्ट्रेलिया को 134 रनों से इन्होंने हराया था। तो ये सारी बातें हैं। और अगला मैच जो होगा अफ़गानिस्तान के लिए, वो आपका होगा न्यूजीलैंड के साथ, तो आज ही हुआ है, वो पाकिस्तान के साथ होना है, और वो 23 अक्टूबर को। तो वो मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि एक राइवलरी नई जन्म ले रही है। और जब भी अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के साथ मैच खेलता है तो अलग तरीके का उनका एग्रेशन होता है। तो वो मैच देखने वाला होगा। और उसकी तरह भारत के लिए तो कल ही मैच होने वाला है बांग्लादेश के साथ। ऑस्ट्रेलिया का और पाकिस्तान का भी मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया 2 मैच हार चुका अपना पहले 3 मैचों में। पाकिस्तान भारत से हारने के बाद उनकी भी मोराल डाउन होगी, तो वो कोशिश करना चाहेंगे कि मोराल बूस्ट करें। नीदरलैंड श्रीलंका के साथ मुकाबला है, जो क्वालिफायर दोनों हैं। अब थोड़ा सा हम नीदरलैंड की ही बात करें। क्वालिफाई इन्होंने जो किया है, तो कौन सी टीम बाहर हुई है, और वो गजब की टीम बाहर हुई है इस बार। तो ये है वेस्ट इंडीज़ की टीम, जो इस बार क्वालिफाई नहीं कर पाई। बहुत ही शर्मनाक एक बात है, बहुत ही कहें तो डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि 2 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन ये टीम रही है। जब ये तो T20 में भी आप देखें, वेस्ट इंडीज 2 बार वर्ल्ड चैम्पियन रही है, 2012 और 2016 में।
तो इंग्लैंड के साथ ये दूसरी टीम है जो 2 बार वर्ल्ड चैम्पियन रही है। और इनके टीम में आपको अगर दिखे तो गैरी सोबर्स जैसे इनके प्लेयर्स रहे हैं, बैट्समैन रहे हैं, किसी ज़माने में बहुत ही अच्छे प्लेयर माने जाते थे। विवियन रिचर्ड्स, इनका लोहा दबदबा, उस समय की बॉलिंग थरथराती थी इनके सामने। उसी तरह ब्रायन लारा 400 मात्र बनाने वाले एकमात्र बल्लेबाज टेस्ट में। इनका समानांतर रिकी पॉन्टिंग सचिन तेंदुलकर के साथ उस समय हुआ करता था। उसके बाद कर्टली एम्ब्रोज, बॉलिंग में इनकी स्पीड ज़बरदस्त हुआ करती थी, 150 के ऊपर इनकी स्पीड हुआ करती थी। उसी तरह कॉर्टनी वॉल्स, इनका बाउंसर काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ करता था। माइकल होल्डिंग, इनकी भी स्पीड 140 के आसपास हुआ करती थी और ये 80 के दशक में खेला करते थे। तो सभी जो प्लेयर्स हैं, क्रिस गेल, वेस्ट इंडीज़ T20 के महारथी माने जाते हैं ये, और इनके साथ भी वेस्ट इंडीज़ ने T20 जीता था। तो ज़बरदस्त बल्लेबाज ये माने जाते हैं। लेकिन आज जहां वेस्ट इंडीज़ की टीम खड़ी है, बहुत ही एक, मैं कहूँगा कि उनकी टीम अलग ही कैरेक्टर लाती थी वर्ल्ड कप में। बहुत एंजॉय करने वाले लोग, बहुत ही हंसमुख लोग हुआ करते थे, लेकिन इस बार वो नहीं है। अब जहाँ तक बात हो गई नीदरलैंड, अफ़गानिस्तान, ये सारी टीमों की तो बात हो ही गई। अब हम बात करते हैं कुछ पाकिस्तान के बारे में। तो इनका मैच है बहुत इम्पॉर्टेंट, जो कि 20 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के साथ, और उसके बाद अफ़गानिस्तान के साथ 23 अक्टूबर को है। लेकिन पाकिस्तान के साथ मेजर प्रॉब्लम आ रहा है उनके मैनेजमेंट को लेके। तो मैनेजमेंट उनकी बहुत ही ख़राब चल रही है, टीम की मैनेजमेंट कहें तो आपको पता ही होगा कि वर्ल्ड कप से पहले ही उनका कॉन्ट्रैक्ट का एक प्रॉब्लम आ गया था। उसके बाद भारत में आए तो अब इनके साथ जो है इशू वो है भारत से हारने के बाद, जो ये जब उतरे थे। लेकिन फिर ये डेंगू तो सुमन गिल को हुआ था, इनके प्लेयर्स को वायरल फीवर हो गया, जो उसको फ्लू कहा जाता है। तो काफ़ी सारे प्लेयर्स आपको यहाँ पे दिखेंगे, जैसे अब्दुल्ला शफीक, शाहीन आफरीदी, सऊद शकील, जमान खान, उसामा मीर, इन सभी को आपको दिख रहा है कि ये डेंगू के, तो ये मतलब कोर टीम का हिस्सा है। और मैनेजमेंट की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के पास कोई रिज़र्व बेंच उतना ज़्यादा मजबूत नहीं है कि वो इन सारे खिलाड़ियों को रिप्लेस कर पाए। तो एक बहुत ही उनका सिचुएशन ख़राब दिख रहा है। अब ये तो पाकिस्तान का चक्कर चलता ही रहता है। अब भारत और जो क्रिकेट है उसके बारे में हम थोड़ी बात कर लेते हैं। तो क्रिकेट जो है उसके लिए गुड न्यूज़ ये आया है कि क्रिकेट फॉर्मली इंक्लूडेड इन LA 28 ओलंपिक गेम्स। तो अभी 2024 का ओलंपिक गेम्स पेरिस फ्रांस में होगा, तो वहाँ क्रिकेट नहीं इंक्लूड किया गया। लेकिन जो 2028 में ये अमेरिका में खेला जाएगा, लॉस एंजलिस में, उसमें T20 को इंक्लूड किया गया है। तो एक और मौका रहेगा भारतीय टीम के लिए कि ओलंपिक मेडल जीत पाए, क्योंकि ओलंपिक में हमारा जो है उतना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। अब इसमें कुछ बातें, जैसे आप देख सकते हैं कि अमेरिका में ही T20 भी होगा वर्ल्ड कप 2024 का, तो वो भी एक है वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में। ये आपका जिस तरह से इस मैप में दिख रहा है, तो ये ICC के जितने भी मेंबर्स हैं उनका यहाँ पे मैप दिया गया। जो रेड कलर है वो फुल मेंबरशिप है, उनके पास टेस्ट स्टेटस भी है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, ये जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका और ये वेस्ट इंडीज़, इंग्लैंड, आयरलैंड, इन सभी के पास अब टेस्ट स्टेटस है। लेकिन बाकी जो है वो भी अब टेस्ट खेल रही हैं, टेस्ट नहीं सॉरी वनडे खेल रही हैं और मेंबर है। क्वालिफायर्स में खेलती हैं। अभी अर्जेंटीना और चिली का मुकाबला हुआ था शायद। उसी तरह नेपाल आपको पता ही है कि एशिया कप में था, हांगकांग, सब ये एशियन गेम्स में भी खेल रहे थे क्रिकेट। तो काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट को बढ़ावा मिल रहा है। और अमेरिका जैसा मार्केट अगर क्रिकेट अडॉप्ट कर लेता है, जैसे वहाँ पे मेजर लीग क्रिकेट शुरू हो गई थी, जैसे मेजर लीग
बेसबॉल है उसी तरह मेजर लीग क्रिकेट शुरू हुई है। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है, और नई नई टीमें जुड़ेंगी तो वेरिएशन काफ़ी आएंगे और अच्छा लगेगा दर्शक के, और भी ज़्यादा दर्शक जुड़ेंगे इनके साथ। अब जो एक बात यहाँ पे थोड़ी सी मैं दिखाना चाहता हूँ, ये फ़नी है कि भारत में जो पर्सनालिटी वर्शिप है वो ज़्यादा की जाती है। तो देखें आप, जो क्रिकेट का इंक्लूजन हुआ ओलंपिक में, उसका श्रेय विराट कोहली को दिया जा रहा है। विराट कोहली प्लेड अ रोल इन इंक्लूजन ऑफ क्रिकेट वाज इंक्लूडेड बिकॉज ऑफ विराट। मतलब अजीब सी बात है। हाँ, मैं समझता हूँ कि विराट कोहली एक ब्रांड एम्बेसडर है, खासकर क्रिकेट के लिए पूरी दुनिया में, और इनकी फॉलोइंग जो इंस्टाग्राम पे है या फिर जो और भी सोशल मीडिया पे है, बहुत ही ज़्यादा मैसिव इनकी फ़ैन फॉलोइंग है। लेकिन ओलंपिक्स में बस प्लेयर्स के ऊपर या उनके फॉलोअर्स के ऊपर तो ये टीमें नहीं ली जाती, या फिर जो स्पोर्ट्स है उसको इंक्लूड नहीं किया जाता। एक स्ट्रॉन्ग लॉबी गई थी जिसमें जय शाह भी थे, उसके बाद नीता अंबानी भी थी जो कि MI की ओनर है। तो वो सब वहाँ पे जाके उन्होंने लॉबी की है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लॉबी की है और सक्सेस पाया। तो ओलंपिक को लगा कि इसमें मार्केटिंग है और उसे उनको फ़ायदा होगा, तो ज़रूर है, व्यूअरशिप और बढ़ेगी, क्योंकि भारत और भारतीय उपमहाद्वीप में क्रिकेट का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से भी उनको ये लगा होगा। विराट कोहली बिल्कुल एक रीज़न है, लेकिन एकमात्र रीज़न ये नहीं मान सकता मैं। तो ये एक थोड़ा सा मैं आपके सामने क्लैरिटी लाने वाला था। खैर, यही बात करने वाला था आज। और कल भारत और बांग्लादेश का जो मुकाबला होगा, मैं चाहूँगा कि उसी तेवर के साथ उतरे जो भारत ने पाकिस्तान के सामने दिखाया था, क्योंकि बांग्लादेश भी मिनियंस तो नहीं रही, लेकिन उनका जो है परफॉर्मेंस वो डिप करता भी है, कंसिस्टेंसी नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्म कर भी जाते हैं। तो कल देखने वाली बात होगी कैसा मैच होता है, तो फिर उसी समय हम वीडियो बनाएंगे। तब तक आप नवरात्रि उसका आनंद उठाएं, और हर दिन एक नया दिन होता है, तो हर दिन आप शुभ बनाएं। और इस वजह से मैं आपसे फिर से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो चलिए, फिर अगले बार एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।